प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे साथियों, प्रभु की दिव्य उपस्थिति का अनुभव कीजिए। वो हमसे बातचीत करना चाहता है, हमें कुछ बोलना चाहता है। आइए हम भी प्रभु से कहें, प्रभु हम आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार हैं। हे प्रभु बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। आइए हम प्रभु के वचनों को सुने। आज हम प्रभु के वचन सुनेंगे संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 17 वचन 7 से लेकर 10 तक। यदि तुम्हारा सेवक हल जोतकर या ढोर चराकर खेत से लौटता है तो तुम में ऐसा कौन है जो उससे कहेगा, आओ तुरंत भोजन करने बैठ जाओ? क्या वह उससे यह नहीं कहेगा, मेरा भोजन तैयार करो, जब तक मेरा खाना पीना न हो जाए कमर कसकर परोसते रहो, बाद में तुम भी खा लेना। क्या स्वामी को उस नौकर को इसलिए धन्यवाद देना चाहिए कि उसने उसकी आज्ञा का पालन किया है? तुम भी ऐसे ही हो। सभी आज्ञाओं का पालन करने के बाद तुमको कहना चाहिए, हम अयोग्य सेवक भर हैं, हमने अपना कर्तव्य मात्र पूरा किया है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे साथियों, प्रभु आज एक और दृष्टांत हमारे सामने पेश करते हैं। प्रभु कहते हैं कि एक सेवक हल जोतकर या ढोर चराकर खेत से लौटता है। कोई नौकर अपना काम करके जब वापस अपने घर को लौटता है, क्योंकि वो नौकर है, उस घर का मालिक जब वो खेत से लौटेगा तो उसे यह नहीं कहेगा कि आओ नहा लो, धो लो, आराम करो। नहीं, वो उससे कहेगा कि वो उसका जो काम है वो पूरा करे। घर आके भी उसकी कुछ ड्यूटीज होगी, कुछ जिम्मेदारियां होगी, उसे पूरा कर ले, क्योंकि ये उसका काम है। एक सेवक होने की खातिर उसकी ये जवाबदारी, उसकी ये जिम्मेदारी है और उसका निर्वहन उसे करना है। और जब वो व्यक्ति खेत से आता है, फिर घर आके दूसरा काम करता है, सारा काम निपटाता है, तो ये सारा करने के बाद मालिक उसको नहीं कहेगा कि हाँ तुमने बहुत अच्छा किया। वो उसे उसकी तारीफ नहीं करेगा, क्योंकि वो उसकी जिम्मेदारी थी। तो सेवक को भी कभी भी अपने किसी भी कार्य के लिए ऐसी उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि सामने वाला उसकी वाहवाही करे, उसको सर आंखों बिठाए, उसकी प्रशंसा करे। जरूरत नहीं है। उसका मनोभाव क्या होना चाहिए? उसका मनोभाव ये होना चाहिए कि मैंने तो मेरा कर्तव्य भर पूरा किया है, मैंने मेरा काम किया है। जब मैंने मेरा काम किया है तो उसमें मुझे कौन सी तारीफ की जरूरत है? प्यारे साथियों, संसार में ऐसा होता नहीं है। प्रभु की दाखबारी में आप और मैं, हम सब सेवक हैं। हम सब कुछ न कुछ जो जिम्मेदारी प्रभु ने हमें प्रदान की है उसका निर्वहन कर रहे हैं, हम उसे पूरा कर रहे हैं। प्रभु ने मुझे एक पुरोहित बन करके अपनी इस दाखबारी में काम करने के लिए चुना है। तो मैं मिस्सा बलिदान अर्पित करके प्रभु से तारीफ की उम्मीद करूं कि प्रभु मुझे मेरी तारीफ करे कि मैंने मिस्सा चढ़ाई है। मैं अन्य कोई प्रार्थना करके ये उम्मीद करूं कि मेरी तारीफ हो, प्रभु के द्वारा या किसी लोगों के द्वारा ही सही। लोग मेरी वाहवाही करें, लोग मुझे कहें कि आपने बहुत अच्छा किया। इस प्रकार की उम्मीद रखना व्यर्थ है, प्रभु कहते हैं। क्यों? क्योंकि मैं तो सेवक भर हूं और ये मेरी जिम्मेदारी थी, ये मेरा कर्तव्य मात्र था, इसका निर्वहन करना मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने तो वही किया। मैंने क्या बड़ा किया? मैंने कोई आउटस्टैंडिंग काम नहीं किया है, मैंने सेवक का काम किया है और सेवक का काम है अपना सेवा का काम करना। प्यारे साथियों, अपने जीवन में, अपने दैनिक कार्यों में
अपनी दैनिक जीवन की गतिविधियों में हम थोड़ा झांक कर देखें कि हम जो कर रहे हैं उसके पीछे हमारा मनोभाव क्या है, हम किसके लिए कर रहे हैं और किस मनोभाव से कर रहे हैं, हमारी मंशा क्या है उसके पीछे। प्रभु कहते हैं कि यदि तुम दूसरों से तारीफ पाने के लिए कुछ काम करते हो, तुम इसलिए काम करते हो कि दूसरे तुम्हारी प्रशंसा करें, तुम इसलिए दान देते हो कि दुनिया देखे, तुम इसलिए प्रार्थना करती हो कि दुनिया तुमको देख के तुम्हें धार्मिक ठहराए, तुम इसलिए उपवास करते हैं कि लोग तुम्हें बहुत धार्मिक और संत व्यक्ति माने, तो प्रभु कहते हैं तुमने तुम्हारा पुरस्कार पा लिया, तुम्हें तुम्हारे इन अच्छे कार्यों का पुरस्कार ही संसार में मिल गया। स्वर्ग में किसी पुरस्कार की इच्छा मत रखना, चाह मत रखना, क्योंकि तुम्हारे इन कार्यों का बदला तुमने चाहा तुम्हें यही मिल जाए तो मिल गया, संतुष्ट रहो। लेकिन इसका कोई भी गुण पुण्य स्वर्ग में तुम्हें हासिल नहीं होने वाला। तो जब हम दान देते हैं, प्रभु कहते हैं तुम्हारा यदि दाहिना हाथ दान देता है तो बायां हाथ ये न जानने पाए कि तुमने दान दिया है। जब तुम उपवास करते हो तो तुम्हारा चेहरा किसी को यह न बताए कि तुम उपवास कर रहे हो, तुम दुखी होकर मुंह लटकाकर उपवास न करो, लेकिन सिर पर तेल लगाओ, चेहरे पर चमक होनी चाहिए, रौनक होनी चाहिए, किसी को पता भी नहीं चले कि तुमने उपवास किया है। तुम्हारा स्वर्गिक पिता जो अदृश्य को देखता है वो तुम्हें पुरस्कार देगा। प्यारे साथियों, हमारे काम, हमारी जिम्मेदारियां किस बात को लेकर होती है, किस मनोभाव से हम करते हैं, किस अभिलाषा से हम करते हैं। आइए हम अपने अंतर आत्मा को टटोलें और खुद से पूछें, क्या मैं सब कुछ प्रभु के लिए करता हूं और सब कुछ पूरा करने के बाद ये कहता हूं कि प्रभु मैं आपका सेवक मात्र हूं, मैंने तो वही किया जो मुझे करना था। प्रभु अवश्य हमें पुरस्कार प्रदान करेगा, इस जीवन में नहीं तो आने वाले संसार में। आमीन।